हेलो दोस्तों। आज से हम लोग इतिहास का नई क्लास चालू करेंगे जिसमें हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इतिहास क्या है, वो समय जो बीत चुका है, यानी वो समय जो कि अतीत में चला गया है, उसी अतीत के अध्ययन को हम कहते हैं इतिहास। जो इतिहास के फादर यानी इतिहास के जनक कहे जाते हैं वो है हेरोडोटस। मानव जाति का पालना हम अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इंसान थे वो अफ्रीका में ही बसे थे। और मानव सभ्यता का पालना हम एशिया को कहते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप पे सबसे पहले मानव सभ्यता का उदय हुआ था। तो सबसे पहले हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि जब इंसान धरती पर आए थे, जब धरती पर उनका जन्म हुआ था, तो उन्हें कुछ ना बोलना आता था ना लिखना आता था। तो अगर हम कॉमनली माने तो ये कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। इसमें वो लोग केवल चित्र बनाते थे गुफाओं पे और स्टोन्स पे या पत्थरों पे। आगे ऐतिहासिक काल में उन लोगों को लिखना तो आया, पर उन्होंने जो लिखा वो हमको आज तक पढ़ना नहीं आता। तो हम इस टाइम को आगे ऐतिहासिक में रखते हैं और ऐतिहासिक काल के हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर हम प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आगे ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें उन लोगों की जो शैली थी लिखने की वो चित्रात्मक शैली थी। वो लिखते थे पर उन्होंने क्या लिखा वो हमको समझ नहीं आया। ऐतिहासिक काल में हम लोग अपना प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक काल पढ़ते हैं, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। एक बार फिर से अगर हम देखें तो इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि भारत नहीं, क्योंकि जब धरती पर इंसान आए थे तो उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो जिस टाइम पे उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था उस टाइम को हम प्राग ऐतिहासिक या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। जब उनको लिखना आया लेकिन हमको उनकी लैंग्वेज वो पढ़नी नहीं आई, तो उस टाइम को हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और जब उन्होंने लिख भी लिया, हमने पढ़ भी लिया, तो उस टाइम के हम आज के टाइम को हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड, मींस ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में हम उस टाइम को पढ़ते हैं जब मानव के द्वारा पत्थरों के हथियार का यूज किया जाता था। जब पूरा पाषाण संस्कृति का उदय हुआ तब अभिनूतन युग था। ये वो युग था जब धरती पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। अगर हम भारतीय पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसको यहाँ की संस्कृति, जलवायु और मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के हथियारों के आधार पर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये 20 लाख हजार साल से ये 20 अगर हम पूर्व पाषाण काल की बात करें तो ये 20 लाख साल से 12,000 BC तक था। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये 12,000 से 10,000 BC तक था। और अगर हम नव पाषाण की काल की बात करें तो 10,000 से 3,000 BC तक इसको हम मानते हैं। इसी तरह से पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तीनों की टाइमलाइन अलग अलग है। अब हम पूरा पाषाण काल के औजारों की बात करने वाले हैं कि वो किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों जैसा कि हमने पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तीनों ही टाइम में जो हथियार, जो औजार यूज होते थे उनमें कुछ असमानताएं रही हैं। कुछ हथियार चेंज रहे हैं और कुछ एक ही जैसे थे। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल में लोग हाथ की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे, यानी कि अब हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो लोग उसी का इस्तेमाल करते थे। हमको उस टाइम के हाथ की कुल्हाड़ी के कुछ ना कुछ प्रूफ, एविडेंस मिले होंगे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो हाथ की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तछड़ी और काटने के और भी औजारों का यूज करते थे। मध्य पूरा पाषाण काल के भी हमको काटने के औजार मिले, जिसमें बहुत से औजार आ जाते हैं। और उच्च पूरा पाषाण काल में खुरचने और तछड़ी जैसे बहुत से औजार हमको मिले।
जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि उनके जो हथियार थे उनमें समय के साथ साथ एवोल्यूशन होता रहा। जो उनके पहले के हथियार थे वो ज्यादा हैवी थे, उतने शार्प नहीं थे, और जैसे जैसे उन्होंने अपग्रेड किया, जैसे जैसे वो टाइम के साथ आगे बढ़े, वैसे ही उनके औजारों में, उनकी संस्कृति में और भी परिवर्तन आए, जिनसे उनके औजार शार्प हुए, उनके जो औजारों को बनाने की जो कला थी वो तेज हुई। अब हम बात करने वाले हैं कि पुरापाषाण काल के केंद्र कहाँ कहाँ पे थे भारत में, कहाँ कहाँ से हमको वहां के प्रूफ एविडेंस मिलते हैं। तो दोस्तों हम कुछ जगहों के बारे में बात करेंगे जो कि पुरापाषाण काल के केंद्र रहे हैं। जैसे निम्न पुरापाषाण काल जो मेजर जो केंद्र रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट में सोहन, जो कि पाकिस्तान की सोहन नदी के किनारे है। साउथ इंडिया में हेक्स एक्सक्लीवर संस्कृति, भीमबेटका जो कि एमपी में है, और बेलंग घाटी, ये सब निम्न पुरापाषाण काल के केंद्र रहे हैं। अगर हम मध्य पुरापाषाण काल के केंद्र देखें तो बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटका, बेलंग घाटी यूपी, नेवासा महाराष्ट्र, और फलक संस्कृति। अगर हम उच्च पुरापाषाण काल केंद्र की बात करें तो बेलंग घाटी यूपी, रेनीगुड़ा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी एमपी, और सिंहभूमि बिहार, ये सब मेजर केंद्र रहे हैं जो कि पुरापाषाण काल के अलग अलग टाइम्स के थे। इसमें से कुछ जैसे बेलंग घाटी, वहां से हमको निम्न पुरापाषाण काल के भी केंद्र साक्ष्य मिलते हैं और मध्य पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम सोन घाटी, तो यहाँ से हमको मध्य प्रदेश के भी मध्य पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं और उच्च पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। और बेलंग घाटी के हमको साक्ष्य, बेलंग घाटी जो है वहां से हमको तीनों पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यानी कि जो बेलंग घाटी रही होगी वहां पे जो संस्कृति थी वो निम्न पुरापाषाण में बसी होगी, और वहां से मध्य पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल में वो आगे बढ़ती गई। अब हम बात करने वाले हैं पुरापाषाण काल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि गंगा, यमुना और सिंध के नदी वाले इलाकों में हमको पुरापाषाण काल के एक भी साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि उस जगह पे तब तक इंसान लोग फैले नहीं थे। और मध्य पुरापाषाण काल के जो हथियार थे उनमें क्वार्टजाइट के जगह पर वो लोग जेस्पर और चट जैसे चमकीले पत्थरों का यूज करते थे, इसलिए इस टाइम को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। सामुदायिक जीवन जो था इन लोगों का, तो इन लोगों ने उस टाइम पे धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना चालू कर दिया था, जिससे आगे चल के फैमिली और कुल जो होते हैं वो बने। इस टाइम के जो हमको जीवाश्म मिलते हैं वो ज्यादातर पशुओं के जीवाश्म हैं। इस समय का हमको एक भी इंसान का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है, लेकिन कुछ जगह थी वहां पे हमको मनुष्य के कपाल मिले। जैसे नर्मदा नदी के हथनौरा नाम की जगह पर, नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नाम की जगह है एमपी में, वहां से हमको एक मानव शरीर का कपाल मिला। ये लोग अपने शेल्टर के लिए गुफा या बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रहा करते थे। जब पुरापाषाण काल का अंत हुआ, यानी जब खत्म हुआ, तब इन लोगों ने थोड़ा बहुत झोपड़ी में रहना चालू कर दिया था। इसके अलावा ये लोग कृषि, आग, इन सब की जानकारी इनको नहीं थी, लोग इनसे वाकिफ नहीं थे। ये लोग तराशे हुए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे हथियार के रूप में शिकार करने के लिए। और ये लोग जो थे, ये लोग उपभोक्ता थे, उत्पादक नहीं, यानी कि ये लोग जितना खाते थे उतना ही ये लोग पैदा कर पाते थे या फिर उतना शिकार कर पाते थे, उससे ज्यादा ये लोग बचा नहीं पाते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।